अरे आज हम बहुत मजा करेंगे। क्यों? आज हम सब मिलकर बहुत मजा करेंगे। आज मैं भी तुम सबके साथ मिलकर न्यू ईयर मनाऊंगा। शुक्र है अल्लाह ताला। अच्छा चलो ये खाओ। ये लो तुम भी खाओ। मेरे घर पे सुकून है, खुशी है, सब कुछ तो है मेरे घर में। बहुत मजा आएगा आज। आओ। हाँ, नए साल की शाम होने का मतलब ये नहीं कि घर में इतना शोर किया जाए। सर में दर्द हो गया मेरे। थोड़ा सब्र करो बेटा, तुम्हारे बाबा आने वाले हैं, बस वो आ जाए तो हम सब साथ खाना खाएंगे। क्या बकवास है, वो हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए हर शाम एक जैसी है। जरा दूर होके बैठो मुझसे, मेरा मूड अच्छा नहीं है, दूर हटो। वो सैयदा ने केक बनाया है, तुम देखोगे तो हैरान रह जाओगे। चलो जाओ, वो केक लेके आओ जल्दी से। जाओ जाओ, चलो तुम तो खाओ। मेरा केक खराब हो गया। ओहो, देख के चला करो, कितनी बेवकूफ बच्ची हो तुम। ख्याल तो करना चाहिए, मेरा सारा नीचे केक। देख के तो चला करो। एक मिनट में देखता हूँ। हटो हटो। किसने बनाया केक? तुमने बनाया? क्या तुमने चखा है? तो खा के देखो, खड़ी क्या हो, बहुत मजे का बनाया है तुमने। तुमने चखा? तुम तो खाओ। ये बहुत ही अच्छा है। भाई नहीं करे। मेरी बच्ची। मुझे देखो, इसको तो मैं नीचे से भी उठा के खा सकता हूँ। मैडम, आपको नया साल मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। बहुत जबरदस्त पार्टी है और घर भी बहुत अच्छा है। हाँ बेशक। तो फिर हम चल के देखें क्या हो रहा है लिविंग रूम में। प्लीज। क्या हो रहा है ये? हम गेम खेल रहे हैं बाबा, न्यू ईयर्स है ना आज। जैसे और तो सब कुछ है हमारे पास, है? बस यही एक चीज थी जिसकी हमारे पास कमी थी, है? इधर आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें नए साल का गेम कैसे खेला जाता है। मैं बताता हूँ तुम्हें। ऋषभ, बच्चे से खेल रहे थे, इसमें क्या गलत किया है? मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, नए साल का गेम कैसे खेला जाता है बताता हूँ ना मैं। चलो घर से बाहर चलो। बाबा नहीं करे। अभी मैं बाबा बताता हूँ प्लीज छोड़ तुम्हें दे। खेल बाबा कैसे नहीं, खेलते। बाबा नहीं, बाबा बाबा प्लीज छोड़ दे। तुम दोनों सुबह तक यहाँ से हिलोगी नहीं। अगर तुम दोनों यहाँ से हिली तो मैं कसम खाता हूँ तुम दोनों को मार मार कर भुर्ता भर दूंगा, समझी तुम? दीवार के साथ लगो। चलो दीवार के साथ खड़ी हो जाओ। तुम इस तरफ आओ। जैसी माँ वैसे बच्चे। बहुत होशियार बनती हो ना तुम। इस तरह के खेल खेलना तुम्हें बहुत पसंद है ना? चलो मुंह अपना साफ करो। चलो साफ करो अपना मुंह। और तुम, चेहरा देखा तुमने अपना? साफ करो अपना चेहरा। उसी के रंग बिरंग रही हो, हैं? सुबह तक इसी तरह खड़ी रहना दोनों, समझी? और अगर तुम दोनों यहां से हिली तो जान से मार दूंगा। चलो तुम भी अंदर चलो। चलो। इस दफा हमने क्या बुरा किया? हम तो सिर्फ गेम खेल रहे थे ना आपा। आपा, बहुत सर्दी लग रही है मुझे। ये लो, इसे ओढ़ लो, तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। जब वो सो जाएंगे तो हम अंदर चलेंगे, ठीक है?
ए, ये तुम लोगों ने अपना क्या हाल बनाया हुआ है? पागल लग रहे हो। क्या बाबा ने फिर मारा? भाई हम तो बस खेल रहे थे, पापा ने हमें इस हालत में देखा और हमें मारना शुरू कर दिया। भाई स्वेटर ला दो, बहुत ठंड लग रही है। ठीक है लाता हूँ नैरन। चलो अच्छा है आज हम पार्टी यहीं कर लेते हैं। मैं नानी के घर से बहुत कुछ लाया हूँ खाने के लिए, कीनू, अनार और बहुत कुछ। आ जाओ चलो पार्टी करते हैं। आप ये सब हमारे लिए लाए? और क्या सैयदा, मैं अकेले थोड़ी खाऊंगा ये सब कुछ। तुम लोग खाना शुरू करो, मैं स्वेटर्स लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। मजा आ गया। बैठ जाओ तुम। चलो उठो, डांस करते हैं। मजा भाई आएगा। अरे घूमो सैयदा। भाई बस कितने घटिया इंसान हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने आप पर? तुम अपने आप को इनका भाई कहते हो। भाई मानते हो ना इनका तुम अपने आप को? हैं? बैठो सामने। सुना नहीं? घुटनों के बल बैठो सामने। बैठ जाओ वरना मुंह पर मारूंगा। ये छोटे बच्चे हैं, तुम अपने आप को इनका भाई कहते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, काट दूंगा मैं तुम्हारा गला। तुम्हें जान से मार दूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। बाबा 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 हंस क्या रही हो? इसे उठाओ और बिस्तर पे लेके चलो। इसे उठाओ और बिस्तर पे लेके चलो। सोने दे। ये यहाँ जम जाएगा। अरे जमने दो। आ जाए। क्या पागल खाए है? ना। अरे खाए तो। उठाने में मेरी मदद करो। अरे छोड़े, डांस करते हैं। आप भी आ जाए। हटो। अरे अम्मी कहाँ जा रहे हैं? छोड़ो मुझे। आओ इसको उठाओ। अम्मा क्या कर रहे हो? कोई टेंशन नहीं है। सोने दे। छोड़ो। अरे डांस करें, छोड़े। चलो चलो उठाओ इसको। चलो अच्छा ये उठाओ। चलो। अच्छा सुनो सुनो, इब्बू ऐसे करो, ये टोपी मुझे दो, मैं इसको पहन के घूमता हूँ। इतना मजा आएगा। क्यों? चलो दोनों टोपी पहन के घूमते हैं। हाँ? क्यों मजा आ रहा है ना? बाप रे बाप, क्या न्यू ईयर थी। हाँ? याद करेंगे ना मजे। क्यों इब्बू? बाबा अच्छा चलो ये खाओ आज तो। बहुत अच्छा बनाया भाई, मजा आ गया। अम्मी ने खाना बनाया है, अंदर आ जाए अगर चाहें तो।
कुछ हफ्ते पहले मैं बरसा गया था बिजनेस के लिए। निकाती से भी मिला मैं। उन्होंने क्या बताया? क्या बताया उन्होंने? उन्हें क्या पता था? कुछ बोलते क्यों नहीं हो तुम फरहाद? मुझसे सब्र नहीं हो रहा फरहाद, कहो। फरहाद बताओ मुझे। ओके नहरिन, संभालो अपने आप को, संभालो। बताओ। परसों पहले तुम्हारे घर में आग लग गई थी। मुझे नकाती ने बताया जब मैं उसे जेल में मिलने गया। क्या हुआ था? मैं समझ नहीं पा रहा था कि बात कैसे बताऊं तुम्हें। बताओ मुझे। ऐसा नहीं। एक बहुत अजीब सी बात हुई कोच। मैं नैरिन से मिला बहुत सालों के बाद। वाकई? कैसी है वो? बिल्कुल ठीक है वो। मेरी गिरफ्तारी के 1 या 2 दिन बाद पता नहीं कहाँ चली गई थी वो। मैं परेशान था उसके लिए। और कुछ बताओ उसके बारे में। वो ठीक है, इस्तांबुल में रहती है अब तो। लॉयर बन गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने देखा वो अपने मकसद में कैसे कामयाब हुई? बहुत जल्द आऊंगा उसे आपसे मिलवाने के लिए। लेकिन आप तो वैसे ही बाहर आ जाएंगे। हाँ। दोनों साथ जाएंगे, सरप्राइज होगा उसके लिए। फरहाद, क्या वो जानती है उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ? क्या हुआ उसके घर वालों को? घर में लगने वाली आग की वजह से नैरिन की सारी फैमिली सोते सोते ही जलकर राख हो गई। ये वाकया नैरिन के घर छोड़ने के 1 साल बाद पेश आया। उसके बाद नैरिन को ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर उसका कुछ पता नहीं चला। आपका मतलब है सब के सब? नहीं, सिर्फ मेहमत और हया की लाश मिली। सैयदा का कुछ पता नहीं चल सका। कोई नहीं जानता कि वो जिंदा भी है कि मर गई। ऋषभ यूसुफ कुछ होने से पहले ही उन्हें छोड़कर चला गया था। अफसोस, बड़ा बदनसीब घराना है। मेरा ख्याल है वो नहीं जानती। यशलिहान छोड़ने के बाद वो कभी वहां दोबारा नहीं गई। अपना माजी मिटा चुकी है वो। क्या मैं, अम्मी, सब खत्म हो चुके हैं। हाथ से क्या सब सो रहे थे। सब सो रहे थे। मुझे माफ कर दो। मैं बात। और सैयदा के साथ क्या हुआ? क्या हुआ सैयदा के साथ? सैयदा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। मगर मेरी अम्मी और मेहमत नहीं रहे। नैरिन, नहीं। इम्मुहान ऋषभ के साथ शहर जाने के बाद इब्बू को फ़ोन करती रहती थी, मगर इब्बू कभी भी उससे बात नहीं करता था, उसे इग्नोर करता था। मगर बिला आखिर एक दिन इब्बू उससे बात करने पर राज़ी हो गया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक दिन इब्बू ने खुद उसे फ़ोन करके बताया कि ऋषभ की पूरी फैमिली जलकर मर गई है। पूरा घर जल गया, वो सब मर गए। फिर जाहिर सी बात है कि ये उनके जनाजे में गए। जब वहाँ लोग उसकी फैमिली को दफना रहे थे तो वो दूर खड़ी ये सब देख रही थी, क्योंकि गांव के लोग अभी तक उससे नाराज़ थे। तभी उम्मुहान की नज़र एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम नैरिन था, जो इत्तफाकिया तौर पर इस हादसे में जलने से बच गई थी। उम्मुहान फौरन उसकी तरफ बढ़ी और उसे अपने गले से लगा लिया। वो बिल्कुल भी अपने होशो हवास में नहीं थी, बिल्कुल दीवानी नजर आ रही थी, और वो बार बार दोहरा रही थी कि उसी ने अपने घर वालों को मारा है, वही सबकी मुजरिम है। और वो ये कहकर भाग गई। क्या कहा? क्या नैरिन ने कत्ल किया अपनी फैमिली का? मुझे पहले ही पता था ये कितनी चालाक है। सबके सामने तो यही ड्रामा करती रहती है कि मुझ में अपनी फैमिली को ढूंढने की हिम्मत नहीं है, जबकि वो तो खुद ही अपनी फैमिली को मार चुकी है। अच्छा है तुमने पता लगा लिया, वरना मुझे तो कभी भी नहीं पता चल पाता। तुमने तो वाकई कमाल कर दिया।
लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमारे किसी काम नहीं आएगी। अगर हम चाहते हैं कि उसे कैद हो तो हमें और सबूत चाहिए होंगे। हाँ ठीक है, मगर हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमें उसी के सहारे आगे बढ़ना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। क्या मुझे ये पहनना होगा? ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। अरे हटाओ इसको, मैं बिल्कुल नहीं पहन रहा। इसे पहनकर तो पागलों जैसा लगूंगा। हर बार यही हो रहा है, आपका मतलूबा नंबर बंद है। देखना अब अली मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। हाँ हाँ वही। अगर तुमने एक भी पियानो की क्लास मिस नहीं की तो मैं तुम्हें सब बताऊंगा। कैटरीना, कुछ देर में सारे मेहमान यहाँ होंगे। तुमने देख तो ली ना, सारी पेंटिंग सही तरह लगी हुई हैं। जी। मेरे गरीब खाने पर आपको खुशामदीद। आइए। हेलो, बुलाने का शुक्रिया। सरमत का रियाल, कैन कैस्कन। मेरा आपसे पहले कभी तारुफ नहीं हुआ, लेकिन मैं अब आपका बहुत बड़ा फैन। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये पेंटिंग अच्छी लग रही है। हाँ। नैरन नहीं आई क्या? क्या नैरन को आना चाहिए था? मेरी उनसे बात तो नहीं हुई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद वो आपके साथ आए। जी, नैरन आज हमारे साथ ही थी, मगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो इसीलिए वो अपने घर चली गई, तो हम दोनों ही आ गए। अच्छा, चलें आप तो आए। डिनर से पहले एक ड्रिंक हो जाए प्लीज। देखो अली को फोन करते रहो तुम। लीना मेरी गुड़िया, तुम इतनी बड़ी हो गई। अब ये सब मुझे एक एक करके कॉल करेंगे। तुम क्या कहोगे? यही कहोगे कि नारायण के घर पे फरात रात से रुका हुआ और मैं बाहर खड़ा हूं? वही तो मुझे मार देगा। हाय अल्लाह मेरी मदद कर, मेरा क्या बनेगा? हाँ, तुम तो मर गए। तुम तो अब गए अली, मर गए। अब तो लगता है मेरा आखिरी वक्त चल रहा है। चाय बनाई है तुम्हारे लिए। अब कैसी तबीयत है? सही हूं अब। फरात कोच निकाती किस जेल में है? बरसा में। मैं बिल्कुल ख्याल नहीं रख सकी उनका। तुम कैसे उनका ख्याल रख सकती थी जबकि तुम अपना ख्याल नहीं रख पा रही थी? तुम उनके बारे में फिक्रमंद ना हो, वो बिल्कुल ठीक है। वो बहुत खुश थे तुम्हारे बारे में सुनकर कि तुम लॉयर बन गई हो। हाँ मैं जानती हूँ, वो बहुत खुश हुए होंगे। मैं आज जो भी हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। मैंने उनका ख्वाब पूरा कर दिया। मेरा बहुत जी चाह रहा है उनसे मिलने का। ये लो, चाय पियो अपनी। मुझे जाती तौर पर वो आर्टिस्ट पसंद था जिसका कान कटा हुआ था। वैंगो? हाँ वही। मुझे सैगन भी बहुत पसंद है। वो एक आर्ट लवर है। वो रात को देर तक जागता था और उसके लिए हार्ड कॉफी पीता था ताकि वो अपना काम ज्यादा से ज्यादा कर सके। आप लोगों के पीछे जो दीवार है मैं उसके बारे में सोच रहा था। यहाँ मैं कुछ खास पेंटिंग लगाना चाहता हूँ। आर्ट लवर में कौन पसंद है आपको? मुझे मौला फरात का काम बहुत अच्छा लगता है।
मेरे ख्याल में आप मोहल्ला फिकरत की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है ना? या तो फिकरत या फिर मोहल्ला। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ डाविंची का लास्ट सुपर पॉइंट कर सकता हूँ और फिर मैं इसे यहाँ लगा दूंगा। डाविंची का तो पता ही होगा आपको मेरे ख्याल में। मुझे उन चीजों का भी पता है जिनका तुम्हें भी नहीं मालूम। मेरे दोस्त, तुम जहां भी लगा दोगे वो अच्छा लगेगा। सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। तुमने जो भी बजाया वो बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं डिनर के मामलात देख कर आता हूं। बिक गई आज तुम्हारी पेंटिंग। वेल डन। यार डेनिस, ये किस किस्म का आदमी है? अजीब अजीब बातें कर रहा है। क्या मजाक! इतनी मुश्किल से अपनी उसी को रोका है मैंने। क्या इश, मैं नहीं डरता किसी से। क्या वाली से बात हुई? कुछ भी करके उसे ढूंढ कर लाओ, ढूंढ कर लाओ उसे। दबाओ जाओ। मैं उनकी वजह से क्यों उदास हूं? मैं कभी भी भुला नहीं सकती वो सब कुछ, जो कुछ उन्होंने हम सब बहन भाइयों के साथ किया। और मेरे लिए तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ नफरत ही थी, और उसी नफरत की वजह से मैं घर छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। और हर किसी को सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र रहती थी, मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं थी सैयदा के अलावा। और इसी वजह से फराद पिछले 12 सालों में मैंने उनमें से किसी को भी नहीं पूछा, दिल में रखी थी सिर्फ ये बात। नैनिन, तुम नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो। वो जैसे भी हैं तुम्हारी फैमिली है। कौन सी फैमिली? मगर अब इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती हूँ तुमसे। बहुत हो गई है। शायद मेरी किस्मत में ही ये सब कुछ लिखा था। अब तुम जा सकते हो फराद। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब मैं मजीद किसी मसले में नहीं पड़ना चाहती हूँ फराद। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम चले जाओ। वहां इमराना तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, तुम जाओ, उससे मिलो, उसको रिलैक्स करो, ओके? क्योंकि मजीद अपने ऊपर कोई इल्जाम नहीं लेना चाहती। और हाँ, तुम उसे एंगेजमेंट करने के बजाय उससे शादी क्यों नहीं कर लेते डायरेक्टली? हाँ, ताकि तुम्हें यहां ना आना पड़े। मैं जानता हूं मैं बहुत अजीब एक्ट कर रहा हूं, मगर कब तक भागते रहेंगे हम? अब एक नई शुरुआत करनी चाहिए हमें। इस मौजू पर मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती फराद साहब, क्योंकि मैं अपनी फैमिली की वजह से बहुत डिस्टर्ब हूँ। और अगर आज के दिन आप मुझे अकेला छोड़ देंगे तो बेहतर होगा हम दोनों के लिए। मैं तो बस तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, जबकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। चलो तुम ऐसा करो, अब जाकर सो जाओ। शब बखैर डियर। कम हियर डार्लिंग। ये क्या बात कर रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये पूछ रही है कि आपने इसकी अम्मी को ढूंढा या नहीं। जाओ, अब इसे ले जाकर सुला दो। चलो। मैं आपको गार्डन ऑफ एडन पेंट करके दे सकता हूँ। एक नज़ारा हो जिसमें आप और एक खूबसूरत लड़की आबशार के साथ हो और आप एक आशिक की तरह महसूस करें खुद को। क्या ख्याल है? क्या इंसानों की तस्वीर भी बनाते हो? तो फिर ऐसा करो, मेरी तस्वीर बनाओ जिसमें मैं पागल नजर आऊं और मेरे हाथ में फोन भी हो। क्या बकवास है यार, मैं इसके साथ और नहीं रह सकता। देख रही हो तुम, नहरीन नहीं आई तो सारा गुस्सा हम पे निकाल रहा है। इस आदमी से मिलवाना चाहती थी तुम मुझे। मैं कम से कम इस जैसे इंसानों के लिए पेंटर नहीं बना। कहाँ जा रहे हो? चलो घर चलो बस। किधर जा रहे हो?
पागल हो गया क्या? ये तो बदतमीजी है। बदतमीजी किसके साथ? हद है यार, तुम्हें यहाँ इस पागल के साथ रुकना है तो रुको, मैं जा रहा हूँ। कैन, उसकी कोई खबर? उसका फोन बंद जा रहा है सरमत भाई, बहुत ट्राई किया। ठीक है, तुम जाओ। अगर मैं वापस ना गया, कतरीना नहीं बचेगी। मेरी एक छोटी सी खुशी वो भी तुम मुझसे छीन लोगे भाई। तुम्हारा आर्टिस्ट कहाँ गया? चला गया, उसके सर में दर्द था। अच्छा, मिलकर भी नहीं गया, अकेला छोड़ गया तुम्हें? हाँ, कैन ऐसा ही आदमी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे खौफजदा हो। नैरिन हमारे साथ नहीं आई, इसीलिए आपने मेरा और कैन का डिनर खराब कर दिया ना। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को जबरदस्ती अपने से मोहब्बत नहीं करवा सकता। कभी कभी जाने देना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें इंसानों की बस में नहीं होती। सरमत, क्या पता कोई ऐसा शख्स हो जो आपके इंतजार में हो और उसके मिलने से आपकी जिंदगी जन्नत बन जाए। देखो, तुम बहुत अच्छे और बहुत अट्रैक्टिव हो। तुम्हारे पास ताकत भी है। दुनिया की वाहिद औरत सिर्फ नैरिन ही नहीं है। उसका पीछा छोड़ दो प्लीज। बहुत कोशिश की, ऐसा नहीं हुआ। बहुत जल्द हो जाएगा, तुम थोड़ा सब्र करो, हो जाएगा। कहीं ये तो नहीं सोच रहा मैं इस पे लाइन मार रही हूँ? नैरिन के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। क्या ये मुझे धोखा दे रही है? नहीं, या मैं इसकी दोस्त का इसके दोस्त का क्या? क्या मैं नैरन का भी क्या हूं? मैं तो बस सरमत हूं। वही रूबरू, वही जोस्तुजू, दिले